भगवान के विवाह इत्यादि हुए कि नहीं हुए? तब श्री सुखदेव जी ने भगवान के विवाह की कथा को सुनाया। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ हुआ, जो सूर्यवंश के राजा थे। इधर एक राजा है भगवान भीष्मक सुता, रुक्मणी रुचिरानना। परीक्षित बोले, मैंने एक बात सुनी है प्रभु कि भगवान का विवाह राक्षस विधि से हुआ। बोले बिल्कुल सही सुन। राक्षसेन विधायेन उपयेम इति श्रुतम। राक्षस विधि कैसे भगवान का पहला विवाह हुआ। कई प्रकार के विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह होते हैं, राक्षस विवाह होते हैं। तो उसी में महाराज भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। तो बोले महाराज सुनाइए जरा विस्तार से कैसे विवाह हुआ। राजा सीद भीष्मको नाम, भीष्मक नाम के राजा हैं। कहां के? विदर्भाधिपतिर्महा, विदर्भ देश के राजा हैं कुंडनपुर। नाम है भीष्मक। इनके 5 पुत्र हैं, एक कन्या है। कन्या का नाम है रुक्मणी। जो बड़ा पुत्र है रुक्मी, ये चाहता है कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए। तो इसने शिशुपाल के साथ विवाह निश्चित कर दिया और शिशुपाल के साथ विवाह पक्का करके पिताजी से कहा, पिताजी परसों बारात आ रही, तैयारी करो। अब महाराज रुक्मणी को पता चला कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ पक्का हो गया। सोई महाराज रोने लगी। रुक्मणी अपनी भाभी से कहा, भाभी मैंने तो अपने हृदय में उस मनमोहन द्वारिकाधीश को बसा लिया है, क्या मेरा विवाह नहीं होगा? भाभी ने कहा, एक काम करो, पत्र लिख दो। भाभी के कहने पर 7 श्लोकों का पत्र मां रुक्मणी ने भगवान के नाम लिखा, एक पंडित जी को दिया। पंडित जी उस पत्र को लेकर के कुंडनपुर से चले। कहां? कुंडनपुर से आ गए महाराज द्वारिका। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश ने पंडित जी का बड़ा स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देवता कहां से पधारे? बोले कुंडनपुर से आए महाराज। अच्छा। जैसे ही पता चला, ले जाकर के महाराज आसन पर बिठाया, भोजन करवाया और फिर बोले कि बताओ महाराज कैसे पधारे? बोले भैया हम कुंडनपुर से आए हैं। कुंडनपुर के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने आपके लिए पत्र पहुंचाया है। भगवान बोले पत्र पढ़ के बताओ कैसा पत्र है? पंडित जी बोले पत्र आपके लिए पहुंचाया है तो आप ही पढ़ो महाराज, हम कैसे पढ़ सकते हैं? भगवान बोले हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाते, आप ही पढ़ दो महाराज। जैसे ही भगवान ने कहा आप ही पढ़ दो, पंडित जी ने पत्र पढ़कर सुनाया। क्या लिखा है पत्र में? भगवती रुक्मणी लिखती है, सुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शनवतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। रुक्मणी जी ने 2 संबोधन लिखे हैं, हे भुवन सुंदर और हे अच्युत। मैंने आपको कभी देखा नहीं है। तो बोले सुना है, जब से आपके विषय में सुना है। सुत्वा गुणान, आपकी कथा जब से सुनी है तब से आप में प्रेम हो गया है प्रभु। अब तो बस आपको ही मन चाहता है, आप मिल जाएं।
मेरा विवाह मेरे भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि सिंह के भाग को कोई गीदड़ उठाकर भाग जाए। हे प्रभु, उससे पहले आप आ जाना और मुझे लेकर के चले जाना। लिख दिया पत्र, स्थान भी लिख दिया कि हमारे कुल के अनुसार ये परंपरा है हमारे कुल में कि जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी गौरी पूजन के लिए जाती है। तो हे प्रभु, हम जब गौरी पूजन करने जाएं तभी आप आ जाना और मुझे लेकर के द्वारिका आ जाना। सारी बात लिख दी। भगवान बोले, पंडित जी प्रेम तो हम भी बहुत करते हैं। बोले, तुम कैसे करते हो? क्या तुमने कभी देखा है? कन्हैया बोले, जैसे रुक्मणी ने हमें नहीं देखा ऐसे हमने रुक्मणी को नहीं देखा, लेकिन जैसे वो प्रेम करती ऐसे हम भी प्रेम करते। और मां रुक्मणी ने जो पत्र लिखा भगवान ने पूरा पढ़ा। भगवान ने कहा कि पंडित जी हम भी चल रहे हैं। पंडित जी को पीछे बिठाया, भगवान ने रथ हाँका। जैसे ही भगवान चले, इधर बलराम जी ने देखा कि अरे आज ही कहां जा रहा है कन्हैया सज भज करके। लोगों ने कहा, महाराज कुंदनपुर से कोई पंडित जी आए थे पत्र लेकर, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। बलराम जी समझ गए कुंदनपुर के राजा की कल बेटी का विवाह है और हमें बुलाया नहीं है, जरूर ये जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगी। इधर भगवान चले, मां रुक्मणी गौरी पूजन के लिए मंदिर जाने को तैयार हुई और सखियां मां रुक्मणी को लेकर के जा रही हैं गौरी पूजन के लिए। मां पधारी। रुक्मणी भैया ने जाकर के धीरे चलो सुकुमार कुमार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार कुमार से ये प्यार